हेलो दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं 53,000 करोड़ मार्केट कैप वाले मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 2011 में हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। 700% के आसपास का बड़ा रिटर्न ये अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे चुका है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और चार्ट के ऊपर ये बेहद खूबसूरत नजर आता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके लिए इस समय एक घबराहट का माहौल यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से ये 20-22% का करेक्शन ले चुका है। 22% से लेकर 25% करेक्ट होने के बाद अब इसके अंदर क्या पोजीशन बनती है, क्या आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। एक एक करके चीजों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस में कहीं क्या फंडामेंटल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्या इंटरनली इस स्टॉक के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप बहुत शानदार है। करंट प्राइस जो है वो 1331 का है और वो 22 से 25% करेक्ट हो चुका है, यानी 1723 का इसका 52 वीक हाई है। वहीं हम आरओई देखेंगे तो आरओई आपको बहुत शानदार नजर आ रहा है 27.8% का, लेकिन डेट की फिगर जो है वो आपको थोड़ी चिंता में डालती है और डेट जो है वो 48,000 का है। इसकी वजह से आरओसी जो है उसके ऊपर आपको कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये है ट्रू एंड फेयर पिक्चर। डिविडेंड बहुत ही शानदार देती है कंपनी और रिटर्न बहुत अच्छा बनाकर दिया है। इस समय बहुत ही अफोर्डेबल पी के ऊपर आपको मिलती हुई नजर आ रही है और इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 25.6 का है। इस पी वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में या बहुत लोगों ने सुनी होंगी कि हाई पी पर ट्रेड कर रहा है, इस समय इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये इस समय पी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही करेक्ट फेज में इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्विकली हम लोग इसको चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट पर ये बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था कौन सी डेट तक, तो आप देख सकते हैं कि फरवरी के 10 फरवरी के आसपास से इसने अपने 200 डीएमए को वायलेट किया है और वहां से बड़ा ब्रेकडाउन दिया है और अभी फिलहाल ये आपको 1330 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 डीएमए 3081 और 200 डीएमए 1418 के आसपास बनता है। तो क्या पोजीशन है, हमें कहां बाय करना चाहिए, कहां पर किस पोजीशन पर हम इसे लें तो हमें बेनिफिट रहेगा, इन सारी बातों को आपको अभी 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई भी इस कंपनी में एज सच कंसर्न नहीं नजर नहीं आता, फिर भी आपको 22 से 25% की करेक्शन देखने को मिली। ऐसा क्यों? कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे तो आप सेल्स देख सकते हैं, कंटिन्यूअस आपको सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, सिवाय जून क्वार्टर को अगर हम स्किप करते हैं तो एक क्वार्टर जून क्वार्टर लैग किया था, उसके अलावा आपको सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्जिन्स जो हैं वो भी आपको 82% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन नजर आ रहे हैं। 82% का ऑपरेटिंग मार्जिन होना मतलब अपने आप में ये बता रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो कितना शानदार है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं उसके वजह से आपको प्रॉफिट्स जो गए उसके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखता है। वो इंटरेस्ट पहले ये 600 करोड़ के आसपास पे कर रहे थे और अब वो इंटरेस्ट बढ़कर 950 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, यानी 1000 करोड़ के आसपास। तो इंटरेस्ट यानी बोरोइंग्स जो है वो एक कंसर्न है जो कि आप लोग नोट कर चल सकते हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 996 करोड़, जून में 971 करोड़, देन अगेन 994 और अब 1029 करोड़ के रेंज में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस जो है वो प्रीवियस सभी क्वार्टर से ज्यादा आपको दिसंबर में 25.64 देखने को मिल रहा है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर्स। अगर हम एनुअल की बात करें तो एनुअल में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो प्रीवियस
सभी ईयर्स से आपको ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी प्रीवियस सभी ईयर से आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ज्यादा नजर आ रहा है। इवन मार्च 21 में भी आपको इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिली थी अगर उसके प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो कहीं सच फंडामेंटल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छा है, सिवाय डेट के अगर आप देखें तो इसके अंदर और कोई सच बड़ा कंसर्न नजर नहीं आता। तो फिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, ये क्वेश्चन का है जिसका जवाब अब आपको यहां पर मिल जाएगा जब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे कि एफआईआईज की बिकवाली जो हुई है उस एफआईआईज की बिकवाली का सिर्फ इसके अंदर इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखाई दी है। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर इंटरनली कोई इशू नहीं है। दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। एक की गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बैंक्स में सेविंग्स और बाकी डिपॉजिट्स के ऊपर आपको रेट हाइक करती हुई दिखती है, जिसकी वजह से आपको मुथूट फाइनेंस जो है उसके अंदर आपको स्टॉक में बिकवाली आती हुई दिखाई दी। हालांकि इनके काम के ऊपर कोई असर आपको आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा याद रखिएगा 82% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इनके पास, तो इनके काम पर एज सच कोई असर दिखाई नहीं देता। बट क्योंकि एक्सटर्नल इश्यूज हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको इस स्टॉक के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि डीआई जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक के पास भी मार्जिनली आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एफआईआई के पास आपको कुछ एफआईआई की तरफ से कुछ सेलिंग देखने को मिल रही है और उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो आपको प्रीवियस 3 क्वार्टर से इंटैक्ट, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से इंटैक्ट नजर आ रही है 73.37 के आसपास। तो ये बैलेंस शीट के फ्रंट से और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के फ्रंट से, दोनों ही फ्रंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं कोई इसके अंदर लैकिंग नजर नहीं आती। एक और प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूं कि इस स्टॉक के अंदर किस तरह का माल उठाया जा रहा है। तो अगर पीछे 7 दिन में इसका डिलीवरी स्टेटस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भले ही आप इसके अंदर पैनिक सेलिंग कर रहे हो, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 25 तारीख को 75% डिलीवरी उठाई गई है। उसके बाद भी 40 एंड अबव डिलीवरी आपको उठती हुई नजर आई। यहां पर 39.19% और लास्ट वर्किंग डे यानी कल 53% की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है। डिलीवरी उठने का मतलब कि पूरे दिन में जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड इंट्राडे में सेटल नहीं हुआ, वो ट्रेड परसेंटेज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि लोग इसकी डिलीवरी उठाकर रख रहे हैं। क्लियर कट है कि यहां से आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन ये तो हो गया कि इंडिकेशन की बाउंस बैक आने वाला है, कहां से वो बाउंस बैक आने वाला है अब हम लोग उस पॉइंट को समझ लेते हैं। चार्ट के ऊपर मैं आपको कुछ लेवल्स दिखाना चाहता हूं और कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये रेंज देख पा रहे हैं, जब एक स्टॉक जो है वो एक रेंज के अंदर आपको फंसा हुआ नजर आता है तो उसके बाद ये किस तरह का रिएक्शन देता है वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल नजर आ रहे हैं और यहां पे आप रेजिस्टेंस इसके आते हुए देख पा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के आने के बाद यहां आता है एक ब्रेकआउट जो कि तकरीबन आपको 1300 रुपए के आसपास था और इसके बाद ये स्टॉक जो है ये आपको 1700 रुपए के रेंज में आपको जाता हुआ नजर आता है। तो 1700 रुपए तक जाने के बाद अब आपको इसके अंदर करेक्शन आती हुई दिखाई देती है। तो कहां तक ये करेक्शन आ सकती है अब हम लोग उस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जहां तक इस रेंज का जो अपर रेंज जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर इसी रेंज के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बातें और हैं जो यहां हमें समझनी होगी। एक कि इसके अंदर आपको यहां पर एक डबल बॉटम भी बनता हुआ शायद दिखाई देने वाला है और अगर ये डबल बॉटम आता है तो फिर ये आपको एक तगड़ी रैली दिखाने
को तैयार होता हुआ नजर आने वाला है। इसके अलावा और एक टेक्निकल पॉइंट है जो हमें यहां समझना होगा, और उसके लिए इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस चार्ट को यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस चार्ट में ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर अगर इसकी नेकलाइन बनती है 1446 के आसपास, तो ये आपको यहां पर यहां आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। कंप्लीट पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये इसकी नेकलाइन है। तो अगर इस नेकलाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो तकरीबन 1450 रुपए के आसपास, 1440 के आसपास ये नेकलाइन बनती है, जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करके आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि 1440 से ये गया था 1540 रुपए के आसपास इसने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो उसका कंप्लीट रिवर्सल आता है। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो 1440 से जब आप नीचे आते हैं तो वो लेवल बनता है तकरीबन आपका 1290 रुपए के आसपास, 1280-1290 रुपए के आसपास वो पैटर्न आपको कंप्लीट रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इसने वो लेवल्स टच किए हैं या नहीं किए। तो यहां आप देख सकते हैं कि 1290 रुपए के आसपास जो लेवल्स बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे इसने दो बार, एक बार नहीं दो बार इस रेंज के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, सस्टेन करता है, तो भी आपको यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। एंड शॉर्टर ड्यूरेशन में ही मेरा व्यू ऐसा कहता है कि ये आपको 1700 रुपए तक के लेवल जो है वो शॉर्टर टाइम में ही दिखा सकता है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स किसी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से और ज्यादा बिगड़ते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो वहां पर हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मार्केट में और ज्यादा कंडीशन खराब होती है तो फिर ये कहां तक आ सकता है। तो फिर लास्टली अगर ये आपको और ज्यादा गिरावट दिखाई देती है तो फिर आपको ये 1100 रुपए के रेंज को टच कर सकता है इन वर्स टू वर्स सिनेरियो। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये यहां तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस लेवल से रिकवरी आनी काफी हद तक तय नजर आती है। लेकिन अगर मार्केट में एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावट आती है तो आप 1100 रुपए को इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट मानकर चल सकते हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इसमें शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 1700 रुपए तक के निकल कर आ रहे हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।